जरा कल्पना कीजिए, एक शहजादा जो पूरी दुनिया का मालिक बनने वाला हो और एक साधारण सी नर्तकी जिसे दरबार में सिर्फ मनोरंजन के लिए लाया गया हो। लेकिन जब इन दोनों की नजरें मिली तो शुरू हुई इतिहास की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी। जी हाँ, एक ऐसा प्यार जिसने एक बेटे को अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया और अंत इतना भयानक कि कहा जाता है एक लड़की को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या अनारकली सच में जिंदा दफनाई गई थी या ये कहानी सिर्फ एक अफवाह है? जी हाँ, आज हम जानेंगे सलीम और अनारकली की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के हिंदुस्तान से, जब मुगल साम्राज्य पर राज कर रहे थे महान सम्राट अकबर। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक महान शासक थे। उन्होंने हिंदुस्तान को एकजुट किया, नई नीतियां बनाई और अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाया। लेकिन हर महान बादशाह की तरह अकबर की भी एक ही चिंता थी, उसके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभालने वाला वारिस कौन होगा। और फिर 1569 में जन्म हुआ उनके बेटे शहजादा सलीम का। यही सलीम आगे चलकर बने जहांगीर। लेकिन सलीम अकबर की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें युद्ध से ज़्यादा शराब, शिकार और कला से प्रेम था और यही बात अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी इस कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसी लड़की का जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे मुगल दरबार में होती थी। उसका नाम था अनारकली। कहा जाता है उसका असली नाम नादिरा या शरीफुन्निसा था। वो मुगल दरबार में एक साधारण सी नर्तकी थी। जब वो नाचती थी तो पूरा दरबार उसकी खूबसूरती में खो जाता था। इसीलिए उसे नाम दिया गया अनारकली, यानी अनार का फूल। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की एक दिन मुगल साम्राज्य में तूफान खड़ा कर देगी। कहा जाता है एक दिन मुगल दरबार में अनारकली नृत्य कर रही थी। चारों तरफ संगीत बज रहा था, दरबारियों की बहुत भीड़ थी। उसी समय शहजादा सलीम की नजर पड़ी उस बला सी खूबसूरत नृत्यांगना पे। बस नजर वहीं ठहर गई। उसी पल सलीम का दिल अनारकली के लिए धड़कने लगा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, गुपचुप बातें शुरू होने लगी। सलीम उन्हें तोहफे देते, उनके लिए कविताएं लिखते और अनारकली भी धीरे धीरे सलीम से सच्चा प्यार करने लगी। लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक शहजादा और एक साधारण सी नृत्य करने वाली, ये मुगल शाही परंपरा के खिलाफ था। कुछ कहानियां तो यहाँ तक भी कहती हैं कि अनारकली पहले से ही अकबर के हरम का हिस्सा थी। अगर ये सच था तो सलीम का प्यार सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि बगावत भी था। अकबर ने सलीम को अनारकली से दूर रहने का सख्त आदेश दिया। लेकिन प्यार आदेश कब मानता है? सलीम ने अकबर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। कहा जाता है मुगल दरबार में तानाशाही शुरू हो गई। तभी 1601 के आसपास सलीम ने इलाहाबाद में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही, ये बन गई थी पिता और बेटे की लड़ाई की दास्तां। लेकिन अकबर की सेना बहुत ही विशाल और शक्तिशाली थी। सलीम उनके सामने ठहर नहीं सके और हार गए और आखिरकार उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी अपने ही पिता से। लेकिन अकबर ने उनके सामने एक शर्त रखी। कहा गया कि सलीम को हमेशा के लिए अनारकली को भूलना होगा। लेकिन अकबर का गुस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
कहा जाता है कि उन्होंने अनारकली को सजा सुनाई, इतनी भयानक सजा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कहा जाता है अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। लाहौर के किले में एक दीवार बनाई गई और उसी के अंदर अनारकली को कैद कर दिया गया। कहते हैं उस वक्त सलीम रोते रहे, लेकिन वो अपने प्यार को बचा नहीं सके। अब बात आती है कि क्या ये कहानी सच है? चलिए इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस कहानी के पक्के सबूत नहीं मिलते। मुगल इतिहास की किताबों में अनारकली का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे गुप्त रास्ते से भगा दिया गया था और कुछ कहते हैं कि वो कहानी सिर्फ एक किंवदंती मात्र है। लेकिन एक बात तो जरूर समझी जा सकती है कि लाहौर में आज भी एक मकबरा मौजूद है जिसे लोग अनारकली का मकबरा कहते हैं और माना जाता है कि इसे बाद में जहांगीर ने अनारकली की याद में बनवाया था। कहा जाता है सलीम ही आगे चलकर जहांगीर बने। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन ये भी सच है कि अनारकली की याद उन्हें जिंदगी भर सताती रही। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि प्यार कितना ही सच्चा और ताकतवर क्यों न हो, जब वो प्यार सत्ता और परंपराओं से टकराता है तो उसका अंत अक्सर दर्दनाक ही होता है। तो अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि अनारकली सच में जिंदा दफनाई गई थी या ये सिर्फ एक कहानी है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।